नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। लवकुश, राजन, वरुण, महेश, वी, गोरे, बीरू, बंजारा, रोहित, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। बादल पांडे नमस्ते भाई, नमस्ते। जय बजरंग बली। जल्दी से प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं अपने अपने स्थान पर एकदम। लेट क्यों सर? बेटा लेट इसलिए क्योंकि मैंने जहाँ से निकल कर आता वहाँ पर बच्चों बहुत सारी गाड़ियों का जाम लग गया और मुझे निकलने नहीं दिया। बारिश ने मुझे रोक दिया। आपसे मिलने में मैं लेट हो गया। ठीक है, चलो चलो बच्चों, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं बच्चों। आज हमारा विशेषण का दूसरा पार्ट है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे विशेषण क्लास 2। विशेषण क्लास 2। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चे, कल हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, जो उसके बारे में उसकी अच्छाई बुराई, उसका आकार है ना, उसके रूप रंग के बारे में बताता है। वो बेटा गुण होता है जिसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना बच्चे। चलिए, अजय यादव। तो प्यारे बच्चे, दूसरा हम भेद डालते हैं आज परिमाणवाचक। लिखेंगे बच्चों परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। वाचक का मतलब होता है बेटा उसके बारे में बोलने वाला। परिमाणवाचक विशेषण। तो प्यारे दोस्त, आप जानते हैं जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की माप तथा तोल का बोध किया जाता है वो बेटा क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे जिस विशेषण से किसी संज्ञा कौमा सर्वनाम की नाप कौमा तोल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई बात। हाँ, तो बच्चों किसी भी चीज की जो मात्रा का बोध हम करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 2 मीटर कपड़ा, मैंने कहा 2 किलो दूध, आधा किलो चीनी, 500 ग्राम आटा। तो बेटा जब हम किसी चीज के बारे में निश्चित माप बताते हैं, उसकी निश्चित नाप तोल कर देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वहां पर निश्चित परिमाण का बोध करना होता है ना। और जहां पर हम कहीं कुछ दूध, कुछ कपड़ा, कुछ पानी, तो प्यारे बच्चों वहां पर अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल सी बात है, आप लोग कर देंगे ना। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा। मैंने कहा बेटा 10 किलो आटा, 10 किलो आटा। तो बेटा एक बात बताओ, आपको ये चीज समझ आई? तो आपने आटे की मात्रा कितनी बताई है? 10 किलो। ठीक है, एक निश्चित मात्रा बता दी, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। बेटा उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण का इसमें कोई अस्तित्व नहीं होता, ना ही इसमें कोई तात्पर्य उससे निकलता है ना। सिर्फ बेटा यहाँ पर हम रचना के आधार पर जो विशेषण के बोध होते हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है, वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनको बच्चों आपसे कभी कोई नहीं पूछता। वाक्य में तो उद्देश्य और विधेय पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। जबकि कोई शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो बेटा वहां पर आपको उद्देश्य और विधेय का पता लगाना होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यदि आप विशेषण के भेद के बारे में रचना के आधार पर जानेंगे तो 4 ही भेद आपको पता लगेगा और 4 ही भेद आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आई बात। यदि भाई मानो किसी के पहले आ गया विशेषण, है ना, किसी के बाद में आ गया, वो मैंने कल आपको बताई थी, तो आपको उस पर ध्यान देना है बस।
जितना आपको यही इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से आपको निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित ही प्यारे बच्चों अनिश्चित संख्या का बोध होगा। यहीं पर आपको चारों भेदों से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको बेफालतू में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप वो ज्ञान प्राप्त ना करने का सोचें जो आपके पेपर में आपको परीक्षा में नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो, तो बच्चों मैंने कहा 10 किलो आटा, और फिर प्यारे बच्चों मैंने कह दिया कुछ आटा, कुछ आटा। तो एक बताओ, यहां तो मैंने निश्चित मात्रा बता दी कि 10, और यहां पर कुछ कहा तो अनिश्चित। इसी से मेरे प्यारे बच्चों दोनों भेद निकलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो होता है आपका निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण, और ये होता है बेटा आपका अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इसके दोनों भेद बेटा यही होते हैं हमारे। जैसे प्यारे बच्चों निश्चित परिमाण के बारे में मैं लिखवा देता हूं एग्जाम्पल, पहले आप समझ ही गए हैं। निश्चित परिमाण के बारे में आप समझ तो गए हैं, वो कौन सा होता है लिखेंगे, लिखिए जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, शब्दों से निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा तथा तोल का, या निश्चित नाप लिख लीजिए, कभी आप मात्रा से परेशान हो, नाप तथा तोल का पता चलता है, पता चलता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बेटा, निश्चित परिमाण कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण के माध्यम से आप जानेंगे, मैंने कहा 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, ठीक है बेटा। 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, भाई कपड़ा 2 मीटर 3 मीटर ही तो नापा जाता है, ठीक है ना। हाँ प्यारे बच्चों 4 गज, 4 गज जमीन, ठीक है बच्चों। तो ये निश्चित हो गया। मैंने कहा 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, तो बेटा आप लोग निश्चित मात्रा का यहां बोध कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा नितिन, सैनी, परिणाम जानते, परिणाम रिजल्ट होता है, परिमाण किसी चीज की मात्रा होती है, किसी की नापतोल होती है, ठीक है नितिन। बेटा दोनों में अंतर जानो आप, वो आप जो बोल रहे हैं ना परिणाम, ठीक है ना, ये परिणाम है, ठीक है। परिणाम जो होता है वो परिणाम जो है ना, वो परिणाम नहीं बोलते, परिमाण बोलना है हमें यहां पर, ठीक है। बेटा परिमाण का बोध कर रहे हैं आप, परिमाण किसी चीज की मापतोल पर काम कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे आता है बेटा दूसरा एग्जाम्पल हमारा अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण। जिनसे, जिन विशेषणों से निश्चित नापतोल का पता नहीं लगता, जिन विशेषणों से, विशेषणों से निश्चित, निश्चित परिमाण का पता नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे बच्चों आपके सामने उदाहरण आएगा, मैंने कहा
कुछ आटा, कुछ मीटर कपड़ा, ठीक है, कुछ आम, ठीक है, थोड़ा चीनी, ज्यादा हल्दी। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। कम, ज्यादा, थोड़ा, ये सब क्या होते हैं? ये सभी प्यारे बच्चों आपके परिमाण होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इनका हमें पता नहीं होता। कुछ लगा दिया, कम लगा दिया, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे भाई ये आप याद रखेंगे। हमें यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, इन मात्रा का हमें निश्चित नहीं पता, हम सीधी सी बात जानते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, है ना, बहुत, जैसे मैंने कहा बहुत पानी, बहुत पानी। ठीक है, ऐसे आपको उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो बच्चे। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा बहुत सारा खाना बिगड़ गया, एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, बहुत सारा खाना, खाना बिगड़ गया। बहुत सारा खाना बिगड़ गया, तो बेटा यहां पर अनिश्चित का बोध हो रहा है, अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। और यहां पर देखो, ये बच्चा, ये चीनी है तो स्त्रीलिंग है, ये थोड़ी कह दीजिए, थोड़ी चीनी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हो तो किसी पुल्लिंग चीज के लिए बोला जाएगा, स्त्रीलिंग है तो इसलिए थोड़ी बोल दीजिए। ठीक है ना? वेरी गुड। चले आगे, आओ बच्चों। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 3 आपका। तो वो जो होता है भैया, वो आप कौन सा जानते हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, बेटा वहां पर तो आपने पढ़ा था किसी चीज की मात्रा, नाप तोल के बारे में। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों आप किसी की संख्या का बोध करेंगे जिसको आप गिन सकते हैं। ठीक है ना बच्चे? वेरी गुड, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। संख्यावाचक विशेषण, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, संज्ञा कौमा सर्वनाम, सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। ठीक है बेटा, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा आप लोगों को, कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप किस किस चीज को गिन सकते हैं बताइए? बोलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा 10 आदमी, तो आदमी की संख्या गिनी जा रही है, 10 लड़के, 20 लड़की, तो एक संख्या गिनी जा रही है ना, तो बेटा संख्या हो गई, आप उसका गिन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने कहा, जैसे बोला बेटा आपके लिए, उदाहरण में लिखेंगे, जैसे बच्चों मैंने बोला 10 देश, 10 देश, क्या बोला? 10 देश। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा आरती, यहां पर तुम कह रहे हो वह श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक के बारे में आप श्रेष्ठ बता रहे हो, है ना?
ठीक है बेटा, और वह उसकी तरफ इशारा करके सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हो, तो उपासक विशेष्य है। ठीक है बच्चे, याद रखो बेटा, ये बीच बीच में क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, है ना, फिर हम बीच में से हमारा दिमाग भटक जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। संख्यावाचक विशेषण कहाँ लगेगा रंजीत? बेटा वहां लगेगा जैसे उसने दिया कि 10 आदमी पार्क में बैठे हैं, बताइए कौन सा विशेषण है? तो आप कहेंगे 10 आदमी, आपने गिन दिया तो तुरंत फिक्स संख्या है, तो इसका मतलब संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा 20 पर्यायवाची, आपके पेपर में 20 पर्यायवाची आएंगे, ऐसे लिख दिया किसी ने, तो 20 पर्यायवाची। ठीक है, मैंने कहा इस पंक्ति में 10 लड़के खड़े हैं, 10 लड़के खड़े हैं। ठीक है, और बेटा उसके नीचे 10 के नीचे उसने रेखा करके दे दी और आपसे पूछा कि ये बताओ इसमें ये 10 लड़के जो रेखांकित पद है वाक्य का, ये कौन सा विशेषण है? तो आप कहेंगे यार 10 लड़के गिन तो दिया, 10 दिया हुआ तो है, फिक्स है, निश्चित संख्या है भाई। ठीक है, बताओ बेटा, बोलो। अब वो यहां पर कह देता कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो पता नहीं यार, अनिश्चित बात है। अब आप यहां पर बोल दो कुछ लोग बाहर हैं, बाहर खड़े हैं। तो बेटा एक बात बताइए आप मुझे कि यहां पर कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो प्यारे बच्चों हमें नहीं पता कि कितने खड़े हैं। ठीक है, बोलो भाई, बोलो बच्चों। तो भाई एक निश्चित बात है, पता नहीं भाई कितने, टुकड़ी में 60 सिपाही हैं, टुकड़ी में 60 सिपाही हैं, तो सीधी सी बात है 60 संख्या पता लग गई हमें, निश्चित है संख्या पता लग रही है उनकी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको जाननी है, ठीक है ना। तो हमें अनिश्चित करने के लिए भाई उन पे वहां संख्या मतलब ओझल रखनी पड़ेगी, ये नहीं बता सकते, फिक्स नहीं पता हमको। सर जी 10 किलो आटा और संख्या भी बोल रहे हैं। सर आप परिमाण में भी बोले 10 किलो आटा और संख्या में भी बोल रहे हैं 10 आदमी, तो बेटा वहां पर वो आटा तुल सकता है, आदमी क्या तुलते हैं? पूजा बेटा छोटे से दिमाग से बड़ी सी बात सोचो आप, 10 किलो आटा, तो एक तराजू लेकर के मैंने 10 किलो आटे को तोल दिया, क्या मैं आदमी को तोल सकता हूं? बेटा वहां तो गिनूंगा ही ना, 1 2 3 4 5। लीजिए एक बात और बता देता हूं आपकी समझ के लिए, रुक जाओ बेटा, ये छोटी सी बात आपने कही है पूजा, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। आइएगा यहां पर परिमाण में, यह लिख रहा हूं बेटा, समझ लेना। देखो परिमाण में इस बच्ची ने ये बात बोली है, तो ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं। लिखेंगे यह गिने नहीं जाते, गिने नहीं जाते, गिने नहीं जाते हैं, बल्कि नापे या तोले जाते हैं। ठीक है, तोले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको याद रहेगी। और प्यारे बच्चों ये अगणनीय है, अगणनीय, इनकी गणना नहीं की जा सकती, इनकी गिनती नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? अब तो क्लियर कर दोगे ना, आटा को गिना नहीं जा सकता, उसको सिर्फ तोला जाता है। छोटे से दिमाग से अब तो दिमाग में आपके आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा, अब तो क्लियर कर दोगे भी सभी लोग, बोलो स्पष्ट है? और लिख देना भैया यहां पर, यह विशेषण गणनीय होते हैं, यह विशेषण गणनीय होते हैं, इनकी संख्या होती है, ये गिने जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेटा पूजा आप ध्यान रखना, मत भूल जाना, ठीक है ना। इनको आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों बात? तो प्यारे बच्चों इस तरह के आंसर आप दे पाएंगे, है ना। हाँ सर कुछ फल तोल सकते हैं और कुछ फल गिन भी सकते हैं, जैसे बेटा आम है, अब तुमने कहा 1 दर्जन केले, तो मेरे प्यारे बच्चों वो तो गिन कर ही मिलते हैं, कहीं तोल कर मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देते।
उन्हें पता होता है, वरना प्यारे बच्चे बच्चा फंस जाएगा। मैं कौन से आंसर को सही मानूंगा? बच्चा तो ये कहेगा सर मैंने तो ये लगाया था, यही सही माना जाना चाहिए। वो भी तो अपना बचाव रखेगा, उसे पता है ना कि कहीं पर किसी राज्य में तो केले तोल कर बेचे जाते हैं, कहीं पर गिन कर बेचे जाते हैं, लेकिन बेटा दर्जन में 12 ही होते हैं, दर्जन में 12 ही होते हैं, है ना। यदि उसने कहा 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले में कौन सी संख्या है, ठीक है, तो बेटा आप कौन सा विशेषण है, तो आप संख्या ही बताएंगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। सिंपल सी बात है यार। तो हमारा ये तो डाउट ही नहीं होना चाहिए कि भाई दर्जन में तो 12 चीजें होती हैं, 12 केले होते हैं, तो वो तो गिने ही जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। वेरी गुड, ऐसे समझिएगा आप लोग। चलो, तो बच्चों याद रहेगी ये बात आपको। तो प्यारे बच्चों इसमें भी हम क्या करते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, है ना। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है बेटा, याद रखो इन चीजों को, है ना। विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, के भी 2 भेद होते हैं। जैसे वहां पर निश्चित और अनिश्चित था, 2 भेद होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखो प्यारे बच्चों, यहां तो होता है निश्चित, भाई जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण समझ लेना भाई, है ना, गलती मत करना अब, क्योंकि जो गणनीय है वो ही संख्या में आते हैं, जो अगणनीय वो परिमाण में। नंबर 2 प्यारे बच्चों अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए बच्चे, जैसे प्यारे बच्चों निश्चित में आपने समझा, जैसे मैंने कहा 5 गाय, 5 गाय, ठीक है मेरे बच्चों, 5 गाय, 10 लड़के, ठीक है, 50 रुपए, 50 रुपए, ठीक है। गिन सकते हो ना बच्चों, बोलो। मैंने कहा तीसरा आदमी, तीसरा आदमी, ठीक है, तीसरा आदमी तो गिना जा सकता है। बेटा अभी चौकोर में कौन सा विशेषण है, चौकोर यार गुण है। तुमने कहा ये कमरा चौकोर है, तो सीधी सी बात है भाई, कमरा चौकोर है तो गुण है कमरे का ये, ठीक है। मैंने कहा ये कमरा चौकोर है, एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, तो चौकोर बेटा गुण है इस कमरे का, है ना। ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये बात, बोलो भाई, क्लियर कर दोगे। अब तुम बच्चों इधर क्या बोलोगे, गाय को आपने 5 गाय कहा, इधर आप कह दोगे कुछ गाय पार्क में चर रही हैं, कुछ गाय पार्क में चर रही हैं, ऐसे बोलकर देखो, चर रही हैं। तो बेटा आपको एक बात समझ में आ गई, तो यहां पर गायों की संख्या आपको निश्चित नहीं पता, अनिश्चित बात है, ठीक है। तीनों भाई बाजार गए हैं, तीनों भाई, तीनों भाई, तो बेटा यहां तो देखो ये तीनों भाई निश्चित हो जाएगी बात, तो यहां थोड़ी लिख देंगे, ये तीनों भाई बोलेंगे तो इधर बोल सकते हैं, ठीक है। और बच्चों हम कहेंगे 10 लड़के, इधर बोलेंगे कुछ लड़के, कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के, कुछ रुपए चाहिए, तुमने कहा मम्मी कुछ रुपए दे दो मुझे चाहिए, कुछ रुपए, ठीक है, कुछ रुपए चाहिए, तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। आरती सर अनिश्चित परिमाण नहीं होगा, संख्यावाचक होगा, किसमें बेटा, किसमें, केले में। केला बेटा जब गिन रहे हो तो निश्चित संख्या का बोध कर रहे हो, है ना। हमें तोल से मतलब नहीं है, दर्जन से मतलब है। अब वो राज्य में क्या क्या बोला जाता है उसका हमने ठेका नहीं उठाया मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। तो बेटा तीसरा आदमी, और हमने कहा कुछ आदमी, कुछ आदमी, ठीक है, बताओ। और मैंने कहा लगभग, लगभग 40 लोग, लगभग 40 लोग बाहर खड़े हैं। लगभग भी लगा दिया जाए ना तब भी बेटा अनिश्चित ही होती है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग।
बोलो। महेंद्र बिश्नोई। 2 नंबर गलत है। 2 नंबर कौन सा गलत है बेटा? संख्यावाचक। अच्छा, इधर ये बेटा, इधर अनिश्चित को संख्या, अनिश्चित को अनिश्चित संख्या कर दीजिए। सॉरी, ठीक है, अनिश्चित संख्या। हजारों लोग, हजारों लोग, लगभग 40 लोग, ऐसे जब एक अनुमान लगाते हैं ना, तो बेटा याद रखना, अनुमान वाली संख्या, अनुमान वाली संख्या, संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है, जिसमें बेटा आप लगभग लगा सकते हैं, लगभग, सैकड़ों, है ना, सैकड़ों, ऐसे हजारों, हजारों, इस प्रकार। हाँ, कोई नहीं बेटा, जीत मैंने सही कर दिया, ठीक है। हाँ, ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझनी है। क्लास में सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कम समझते हैं चीजों को, तो इसका मतलब अनिश्चित संख्या है, ठीक है बेटा। बेटा कम और ज्यादा लड़के नहीं होते, है ना, कम और ज्यादा तो कोई मात्रा होती है। समझ में आ गई बात? तो कर दोगे भैया? बोलिए प्यारे दोस्तों। हाँ, सब लोग बताएंगे, एक बार अच्छे से समझाइए, बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए बच्चों, सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, जल्दी बताओ, बोलो भाई। बताएंगे बच्चों। मुझे 10 रुपए दे दो, विशाल कुमार, बिल्कुल बेटा। तो बेटा एक बात और नोट कर लेना, कुछ सेव, हाँ बेटा एक बार, बिल्कुल एक बात और प्यारे बच्चे नोट कर लेंगे आप लोग, निश्चित के कुछ भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक के, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में कुछ भेद होते हैं हमारे, वो भी आप याद रखेंगे। चलो, तो बेटा नंबर 1 होता है पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक। जैसे पूर्णांक बोधक में क्या बोलते हैं बेटा? 1, 10, 1, 10, 20, 20, 40, ठीक है ना, 50। तो बेटा ये पूर्णांक बोधक होते हैं, आदि, ठीक है, 1000 आदि, ठीक है बेटा। तो ये पूर्णांक बोधक होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों दूसरा होता है अपूर्णांक। अपूर्णांक कौन सा है भैया? जिसमें बेटा आप कहते हैं सवा, ढाई, पौना, है ना, तो बेटा इसमें आपने कहा सवा, ढाई, है ना, पौना आदि, या साढ़े भी बोल देते हैं, साढ़े, 3.5 किलो, या 3.5 आदि। तो बेटा यहां पर ये आप अपूर्णांक बोधक होता है, ठीक है ना। सर सभी फल सब्जी संख्या में आएंगे। अच्छा खुशबू, सारी सब्जी आप गिनकर ही लाती हो क्या बेटा, बताओ, ठीक है। पौना, सवा, ढाई, आधा, है ना, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। अब आता है बच्चों किरमवाचक। किरमवाचक होता है जैसे किरम बोधक, उसमें क्या होता है? 1, 2, 3, 4 किरम। किरम में क्या कहते हैं बेटा? किरम आप जानते हैं, किरम में क्या होता है बच्चों?
क्रम में आप किसी का पहला दूसरे तरह से बोलते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना, पहला दूसरा। हाँ बेटा, अद्धा पौवा सब इसी में आते हैं, ए क्रम में। ठीक है, तो बच्चों आपने कहा पहला, पहला दूसरा तीसरा, है ना, तीसरा चौथा, ऐसे जब आप बोलते हैं ना तो मेरे बच्चों वो आपका क्रम होता है आदि। ठीक है ना, ये निश्चित में आते हैं। और नंबर 5 4 होता है बेटा आवर्ती वाचक, आवर्ती वाचक। आवर्तीवाचक कैसे होते हैं बच्चों? आवर्तीवाचक आप जानते हैं, आवर्तीवाचक बेटा बोल सकते हैं आप लोग, जैसे कि आपने 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसे करके बोल देते हैं। ठीक है ना बेटा, उसे गलत कर दो। चौकोर किसी चीज की आप आकार, मैंने कल पढ़ाया था, अभी उसे देखो वहां पर जाकर के। ठीक है, तो आवर्ती बेटा आप क्या बोलते हैं? 2 गुना, 2 गुना, ठीक है, 3 गुना, 4 गुना बोलते हो ना, आदि। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, जब भी आप ऐसे किसी मात्रा का बोध करते हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर आता है बेटा नंबर 5 जैसे समूहवाचक, कि चारों पांचों ऐसे। नंबर 5 समूहवाचक, तो उसमें क्या होता है? चारों पांचों ऐसे बोलते हैं आप, है ना, दोनों तीनों, दोनों, ठीक है बच्चों, दोनों तीनों चारों पांचों, ठीक है बेटा, ऐसे। और फिर आता है बेटा नंबर 6, इसमें प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक में क्या कहते हैं आप लोग? एक एक, एक एक, हर एक, हर एक, प्रत्येक आदि। ठीक है बेटा, ऐसे। तो ये निश्चित संख्या में आपको याद रखना है। 1 किलो सोना क्या है सुदीप बेटा? वो तो मात्रा है। अरे वो तो आप किसी चीज को तोल रहे हो ना, तो परिमाण में जाओ भाई, ये भी पूछने की आवश्यकता है क्या? है ना। मनीषा शेखावत, बेटा एक डाउट है तो आप बोल सकते हैं, डाउट आपका क्या है? और बेटा अंतिम बोध जो होता है हमारा, अंतिम जो भेद है वो होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अंतिम जो इसका बोध करना है आपको, अंतिम भेद का, वो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। लिखेंगे प्यारे बच्चों, वह सर्वनाम शब्द, लिखेंगे वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, और उसकी विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, है ना, उसकी विशेष, कुछ सेब लाओ बेटा, कोई सेब लाओ। मनीषा, मैंने आपसे कहा कि सेब गिनकर नहीं आते हैं, है ना, सेब बेटा तोलकर आते हैं बाजार से, तो बेटा वो परिमाण होता है ना। और कुछ कह रहे हैं आप लोग तो अनिश्चित का बोध कर रहे हैं आप, है ना। आपने देखा है कभी सेब गिनकर किसी दुकानदार ने बेचे हों? बोलो। ये हमारे व्यवहारिक क्वेश्चन है, हमारे दिमाग के, वरना ये पेपर के क्वेश्चन नहीं होते बेटा। तो जैसे मैंने कहा यह घर मेरा है। ठीक है बच्चों, तो घर क्या है बेटा? संज्ञा। और यह क्या है? सर्वनाम। और बच्चों यह इसकी क्या बता रहा है? विशेषता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है बेटा? सार्वनामिक विशेषण होगा।
सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई। मैंने कहा यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। तो बेटा यह पेन, पेन से पहले देखो सर्वनाम लग रहा है ना, लग रहा है बच्चों। वह कवि श्रेष्ठ है। ठीक है, ऐसे बोलो बेटा, श्रेष्ठ को बाद में लेकर जाओ। वह कवि श्रेष्ठ है, वह कवि श्रेष्ठ है। तो वह पहले लाओ, कवि वह के साथ लाओ, क्योंकि संज्ञा पद आना चाहिए। यहां पर पढ़ो ये क्या कह रहा है। वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, संज्ञा से पहले आते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं। यह कुत्ता मेरा है, बिल्कुल बच्चों, यह कुत्ता मेरा है, क्योंकि कुत्ता संज्ञा है बेटा, मेरा है। ठीक है बच्चों, बोलो बेटा, बोलो। जैसे मैंने कहा कितने रुपए तुम्हें चाहिए, वॉइस कट रही है सर। अच्छा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए। मैंने कहा एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। कितने रुपए तुम्हें चाहिए। तो बेटा ये संज्ञा आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बेटा ये आपको सार्वनामिक विशेष है। कितने जो है ना, ये सर्वनाम है, ये रुपए पूछ रहा है। ठीक है, कभी आप इसे ये सोचो सर रुपए तो गिने जा सकते हैं, संख्या लगाओ सर, है ना बेटा, याद रखना। ये अपने आपको इंपॉर्टेंट मुहावरा वाक्य है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, ये ऐसी वाक्य। क्लियर बच्चों, मैंने कहा वह लड़की विद्यालय जा रही है। वह लड़की, देखो लड़की संज्ञा है और संज्ञा से पहले मैंने वह लगाया ना। वह लड़की विद्यालय जा रही है, विद्यालय जा रही है। ठीक है बेटा, याद रखना इसे। मैंने कहा तीसरा एग्जाम्पल, वह लड़का दौड़ रहा है। वह लड़का दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है बेटा, वह लड़का दौड़ रहा है। तो बच्चों याद रहेगा आपको, बताइए। ठीक है, जैसे मैंने कहा ऐसा इंसान नहीं देखा, यह किताब मेरी है। बिल्कुल बच्चों, मैंने कहा ऐसा, बेटा देखो संज्ञा पद आ रहे हैं। ऐसा इंसान नहीं देखा। ठीक है, ऐसा इंसान संज्ञा है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, राजेंद्र बैरागी जी, ऐसे ही आपको बेटा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कल भैया सैटरडे है, शनिवार है, तो कल तो क्लास नहीं होगी। कोई आदमी आ रहा है, तो आदमी है, कोई है, अनिश्चित है बेटा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात याद रखो, आप संज्ञा से पहले लगा रहे हैं, आदमी तो संज्ञा है और संज्ञा से पहले कोई कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है सार्वनामिक विशेषण का बोध आप कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ। और बेटा याद रखेंगे, इसको नोट करके लिख देंगे, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसको लिख दीजिए, विशेष करके लिख दीजिए, विशेष। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो भैया जब संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाता है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, इसकी तरफ हम संकेत करके उसकी तरफ इशारा करते हैं कि यह आदमी अच्छा है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो बेटा यह सर्वनाम है, आदमी संज्ञा है, और प्यारे बच्चों उसके बारे में आप उसकी बात बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि ऐसा आदमी नहीं देखा, वह लड़का दौड़ रहा है ना, वह लड़की विद्यालय जा रही है। तो बेटा ये जो वह आता है ना पहले, ये वह ऐसा, कितने, ये संज्ञा, ये सॉरी सर्वनाम शब्द होते हैं, है ना।
तो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा से पहले आकर उसकी एक विशेषता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो सार्वनामिक रूप धारण करते हैं और उसकी तरफ संकेत भी करते हैं। ठीक है नरेंद्र जी झुंझुनू वाले भैया, अभी आपके लिए बुक आ रही है, परेशान मत हो। इसकी घड़ी खराब है, बिल्कुल बेटा, इसकी विशेष क्या है, इसकी सर्वनाम ही तो है। ठीक है, और घड़ी संज्ञा है तो संज्ञा से पहले उसकी तरफ इशारा करके कह रही है इसकी घड़ी खराब है। ठीक है, तो बच्चों याद रखेंगे। हाँ ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, तो आप देखना क्या होगा। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों, ये ही आपको ध्यान रखना है, ज्यादा बेफिजूल की चीज पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।